ट्रेडिंग मजहर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। मैं आप लोगों के सामने इंतहाई अहम वीडियो लेकर आया हूं। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसकी बुनियाद पे मैं अपने ट्रेड्स लेता हूं, अपनी इन्वेस्टिंग करता हूं, और आज मैं वो स्टडी आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लास्ट में जो है आपको जो मैं पैरामीटर्स देने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्ट्रेटजी को और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने पैसे को एलोकेट करना है। मार्केट नीचे जा रही हो या मार्केट ऊपर जा रही हो, दोनों शक्ल में जो है हम पैसा बना सकते हैं और जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं, प्रोमोटर्स हैं, उनको हरा सकते हैं दोस्तों। हम रिटेल से, हमारी यही मजबूती है और इस मजबूती को देखना है तो ये वीडियो देखना। इस वीडियो के अंदर मैंने जो स्ट्रेटजी बताया है वो एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को दो चीज बता दूं कि इसके लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है डिसिप्लिन, अनुशासन, वो आपको रखना होगा। दूसरा है पेशेंस, सब्र, ये आपको करना होगा। ये दोनों चीज अगर आपके पास है तो जीत आपकी होगी। चाहे कितना भी बड़ा प्रोमोटर हो और कितना भी बड़ा दिग्गज निवेशक हो, जीत आप ही जीतोगे दोस्तों, और आप ही की जीतोगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले बोलूंगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए दोस्तों, और कमेंट करना मत भूलिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों के सवाल मुझ तक पहुंचते हैं और मैं आपका जवाब देता हूं दोस्तों। लाइक करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, हम चार्ट पर आ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि जर्नली कुछ भी चार्ट लगा लेते हैं। चलिए फार्मा का कोई कंपनी लेते हैं, सन फार्मा। सन फार्मा का एक चार्ट ले लेते हैं और ये डेली चार्ट है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गिरती मार्केट हो या चढ़ती मार्केट हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी पोजीशन बनाने के लिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो डिसिप्लिन और दूसरा है पैशंस, यानी सब्र। ये दो चीज अगर आपके पास है, और तीसरा कैपिटल, बट यूजुअल कैपिटल मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो है ही है। तो ये दो तीन चीजें जो आपको आपके पास अगर है तो यकीन मानिए मेरा कि आपको पैसा बनाने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता है। तो अब ये देखिए, डेली चार्ट पे हम लोग कुछ चीजों को देखते हैं, नोटिस करते हैं। पहली चीज कि ये जो चार्ट दिख रहा है, इसका डिमांड कहाँ कहाँ है। यहाँ मान लो, यानी यहाँ से तो सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से माल सप्लाई हो रहा है। मार्केट नीचे आई है पिछले 2-3 दिनों में। ये डेली चार्ट है दोस्तों। और पहला डिमांड जोन जो है, एक यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक जोन क्रिएट हुआ है और यहाँ पे एक जोन है और यहाँ पे भी एक जोन समझ लो है, ठीक है। अब कैसा, इस तरीके से जोन अगर बना हुआ है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि डिमांड जोन है और आपको यहाँ एंट्री लेना है। हम यहाँ एंट्री ले कि हम यहाँ इस लेवल पे एंट्री ले कि इस लेवल पे एंट्री ले, कैसे करेंगे। तो जो मेरा तरीका है, जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे जो है आपका जो चार्ट को देखने का नजरिया है पूरा चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि डिमांड जोन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए और फाइनली हम लोग पैसा किस तरीके से उसमें लगाए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक छोटा सा डिमांड जोन इस एरिया में भी है, ठीक है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे मार्केट ने कम से कम एक हफ्ता गुजारा है। तो अब यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट है, आज 23 फरवरी का दिन है। यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट मिल रहा है, मार्केट जो है वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यानी ये सन फार्मा का चार्ट है और ये जो एक देखिए एक बेहतरीन कैंडल बन रहा है। देखते हैं दोपहर तक ये क्या कैंडल बनता है। मैं अभी इस वक्त जो है लगभग लगभग 12 बजे के आसपास, ये जो घड़ी है मेरी थोड़ा सा सेटिंग बराबर नहीं है, 12 बजे के आसपास जो है मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिमांड जोन कहाँ है, हम लोग इन्वेस्टिंग के हिसाब से मार्केट में किस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं डेली चार्ट में एक जोन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा कि देखिए मेजर रेजिस्टेंस ये लेवल पर है। यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर गई, यहाँ से एक बार ऊपर गई, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये हमने एक लाइन बनाया, हमारी ये लाइन जो है ऑरेंज कलर में देखिए यहाँ पे। और दूसरा जो है, मार्केट ने यहाँ पे, यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से वापस ऊपर गई और ये लेवल पे उसने कंसोलिडेट किया। तो हमारा दूसरा जो डिमांड जोन रहेगा ये इस तरीके से। तो ये जो लाइन दोनों दर्शा रही है कि ये हमारा जो है
डेली का एक डिमांड जोन बन गया है। मैं आपको बताता हूँ पेन से। मैंने जो लाइन ड्रॉ किया, ये सारे कैंडल्स को देख के, ये कैंडल को देख के, ठीक है, और इस लेवल को देखने के बाद, ये लेवल और ये लेवल देखने के बाद, मैंने जो है ये पूरा जो है एक लाइन ड्रॉ किया। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, यहाँ से, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। और देखिए मार्केट एग्जैक्टली उसी को जो है रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, और ये एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया। डिमांड जोन यानी यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो आपने ये डिमांड जोन देखा डेली कैंडल का। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो हम एक बार वीकली कैंडल में भी डिमांड जोन देख लेते हैं। तो वीकली कैंडल में जब हम आते हैं तो हमें नजर आता है कि भैया ये तो मार्केट ने यहाँ बराबर रिस्पॉन्ड किया। ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक सप्लाई जोन था, बट यहाँ पे उसने ब्रेक किया, तो अब जो है ये डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमारी ये लाइन पहली जो स्पेसिफाई जो है ये कि वीकली कैंडल में भी ये डिमांड जोन क्रिएट बन रहा है यहाँ पे। यहाँ से मार्केट आई, यहाँ पे एक देखिए एक हैमर जैसा बना, ये कैंडल देखिए हैमर बना, और मार्केट यहाँ से ऊपर गई। फिर अगेन नीचे आई, तो यहाँ से मार्केट ने वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश किया। फाइनली ब्रेक हुआ, कोई बात नहीं, बट यहाँ भी हमारी लाइन सपोर्ट दे रही है। और उसके बाद इस लाइन पे बराबर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और जब इसको ब्रेक किया तो इससे फिर डिमांड की तरह एक्ट किया और ऊपर मार्केट को फेंका। ठीक है। ये हो गया हमारा पहली लाइन। तो हम जो है फाइनली यहाँ पे अगर हम सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अगर हम कलर चेंज कर देते हैं, मान लो ये कलर ले लेते हैं और थोड़ा सा लाइन को हम लोग डार्क कर लेते हैं, तो हमारा जो है वीकली डिमांड जोन एग्जैक्टली बन रहा है अ, इस लाइन पे। और दूसरा जो है हम लाइन ले लेते हैं लगभग लगभग ये लाइन। तो कुल मिला के प्राइस जो है 532 से लेके 590-93 के आसपास, ये हमारा एक बेहतरीन डिमांड जोन क्रिएट हो गया। ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक मूविंग एवरेज लगा लेते हैं 50 और 200 डीएमए का। तो मैं मूविंग एवरेज आपको लगा लेता हूँ। जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, हमें स्टडीज में जाना होता है। मूविंग एवरेज हम लगा लेते हैं, सिंपल नहीं एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, और इस कलर को हम लोग कर लेते हैं 50 डीएमए को, ये कलर ले लेते हैं। और उसके बाद दूसरा जो मूविंग एवरेज लगाते हैं 200 डीएमए का, 200 डीएमए का, और सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल ईएमए कर लेते हैं, और इसको हम लोग कर लेते हैं ब्लैक कलर। ये हो गया हमारा मूविंग एवरेज। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर, सन फार्मा के अंदर, ये हमारा एक अच्छा एनालिसिस भी हो गया दोस्तों। मतलब हम लोग इसमें एक अच्छा बड़ा स्विंग भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है अभी, मैंने इस पे नजर नहीं दौड़ाया था, लेकिन जो मुझे अभी दिख रहा है, ये एक गोल्डन क्रॉसओवर वीकली टाइम फ्रेम में जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसका गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। तो अगर आप लंबे समय के इन्वेस्टर हैं, तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम में जो गोल्डन क्रॉस ओवर है, ये बहुत ही मायने रखता है आपके लिए। तो आप इसमें जो है ना एक बेहतरीन बाइंग पोजीशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डिमांड जोन। इस पे प्राइस जब भी आता है आपको इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाना है। बहरहाल ठीक है, अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखते हैं डीएमए को हम लोग कनेक्ट करके कैसे काम कर सकते हैं। अब यहाँ से इस वीडियो का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। हमने मूविंग एवरेज लगा लिया 50 डीएमए पे। देखिए यहाँ पे एक तरह का सपोर्ट भी इसको मिल रहा है, यानी ये डिमांड जोन के अंदर एंट्री मार के वापस रिवर्स हो रहा है 50 डीएमए। अब मैं जैसा हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज आपके पास है, तो आपको अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती कि जहां पे आपका एक डिमांड जोन भी है और मूविंग एवरेज 50 या 200 जो भी है ये आ रहा है, तो आपको वहां पे 50 के एलोकेट कर देना है, 50,000 रुपये आपको डाल देना है। ठीक है। यहाँ पे आपने 50,000 रुपये डाल दिया। अगर मार्केट ऐसे जाके अगेन नीचे आती है, इस डिमांड जोन में आती है, तब तक कि ये लाइन लगभग लगभग क्रॉस होके, क्योंकि लाइन जो है प्राइस के साथ चलती है, लगभग यहाँ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वापस एक जो है 50,000 जो हमारा बचा हुआ है, हम उसको इस पे डिप्लॉयड कर देंगे, और हम हमारा पूरा एलोकेशन 1 लाख रुपए का हो जाएगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ आती है और यहाँ से वापस जाने की कोशिश करती है, तो मैंने बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर सारे कैंडलस्टिक को बता रखा है। तो अगर ये 50 डीएमए को क्रॉस करती है या इधर ही कहीं सपोर्ट लेती है, तो हम इसमें अपना दूसरा 50 के जो है 50,000
वापस एलोकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिवर्सल और सारी चीजों को देख के, प्राइस एक्शन वगैरह को देख के। तो चांसेस बहुत कम है कि 200 डीएमए तक आए, बहुत कम है। मेरे हिसाब से 10% भी चांस नहीं है कि 200 डीएमए तक ये आए। बट ये डिमांड जोन के अंदर एक बार डीप मार सकता है। तो हमारा एकदम क्रूशियल डिमांड जोन तो ये है, जो डेली डिमांड जोन और वीकली डिमांड जोन के बीच में है। देख लीजिए, जो बारीक लाइन है वो डेली डिमांड जोन है, और जो डार्क लाइन है वो वीकली डिमांड जोन है। तो हमारा ये पूरा जो एरिया है डिमांड जोन है। तो अगर इसके अंदर हम अपने पैसे को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं, शेयर्स को लेते हैं, तो हमें एक अच्छा बेहतरीन अप मूव दिख सकता है। इसी तरीके से यही सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करके अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो सारे के सारे शेयर्स में इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करके आप बेहतरीन पैसा दोस्तों बना सकते हैं और कमा सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं है, कोई ट्रेड विद मजर की जरूरत नहीं है। आप खुद ये काम कर सकते हैं। अब मैं इसको जो है डिलीट करता हूं और आपको बताता हूं कि गिरती मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते थे। गिरती मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते थे। ये देखिए, यहां से मार्केट गिरना शुरू हुई। ठीक है, यहां से मार्केट गिरना शुरू हुई। कहां से? यहां से। तो गिरती मार्केट में आप जब मार्केट यहाँ से गिर रही है, तो आपको सबसे पहले डिमांड जोन क्रिएट करना है। मैंने बताया था डेली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन का कलर हमने ये लिया है। ये डिमांड जोन हमारा बनता है। ये देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके से सपोर्ट लेना था, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट नहीं ली। एक बार इसको ब्रेक किया, वापस नीचे आ गए। तो ये जो है पूरा डेली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेना था, बट मार्केट ने सपोर्ट, तो हमारा दोस्तों ये एक डेली का डिमांड जोन क्रिएट हो गया है। अब हम इसको डेली में एक टाइम फ्रेम और लेते हैं कि मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आती तो कहाँ जाएगी। तो देखिए, यहाँ से इसने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया। मैं आपको लाइन बना के बताता हूँ। देखिए, मार्केट ने यहाँ एक सपोर्ट लिया था, यहाँ एक सपोर्ट लिया था, यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ एक सपोर्ट, अगेन जो है फिर से यहाँ सपोर्ट लिया है। तो ये पास हिस्ट्री है। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि हम लोग की लाइन कहाँ से गुजर सकती है और हम लोग कहाँ से एक डिमांड जोन और क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक अनदर डिमांड जोन जहां से मार्केट ने कई बार रिवर्सल को शो किया है। ठीक है, तो ये डेली टाइम फ्रेम में ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब गिरती मार्केट के अंदर हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन क्या था। ठीक है दोस्तों, ये वीकली टाइम फ्रेम में हम आगे हैं। हम कलर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारा डिमांड जोन क्या था। तो वीकली टाइम फ्रेम में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस शो किया, यहाँ से एक बार शो किया, यहाँ से एक बार शो किया, और फाइनली फिर यहाँ से वापस नीचे गिरा। नीचे कहाँ तक गिरा है? यहाँ तक गिरा है, एक बार 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 यहाँ तक गिरा है। तो अब वो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम डिमांड जोन को देखने जाएंगे, तो हमें ड्रॉ करना होगा एक ऐसी लाइन जो वीकली टाइम फ्रेम को सपोर्ट करे। तो ये देखिए, ये बेस लाइन है। ठीक है, और अपर लाइन जो है ये लाइन है। तो 435 से लेके 606 रुपए तक ये टाइम फ्रेम जो बनता है, ये वीकली डिमांड जोन का बनता है, जहां पे मार्केट जो है डिमांड क्रिएट कर रही है। और हमें पता चलता है कि यहाँ से अगर हम एक्यूमुलेशन इस जोन में अगर एक्यूमुलेट करें और थोड़ा सब्र रखें, साल 2 साल 3 साल का, तो मार्केट में एक बहुत बेहतरीन जो है अप मूव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट ने एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, फिर कई दिनों तक, देखिए बाद में कोरोना आया, तो कोरोना के टॉपिक पे तो हम बाद में बात करेंगे। तो इस तरीके से जो है मार्केट ने, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिर शो किया, जो डिमांड था वही रेजिस्टेंस बन गया, और बाद में जो है रेजिस्टेंस शो किया और फाइनली ब्रेकआउट दिया। और यही डिमांड जोन जो था, अगेन वापस डिमांड जोन क्रिएट हो गया। और सेकेंड लाइन पे फिर देखो कितने अच्छे से इसने, कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उसने जो है रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद फाइनली जो है जब हम आगे जाएंगे, तो इस लेवल को देखो तोड़ने के लिए उसने कितना डिसिसिवली, कितने अच्छे से तोड़ा। फिर अगेन गिरावट आई तो इस लेवल को सपोर्ट दिया, फिर यहाँ से गिरावट आई तो इस लेवल को सपोर्ट किया, फिर गिरा तो इस लेवल पे सपोर्ट किया। तो ये जो फिबोनाची जो स्टडीज करते हैं, एक तरह का मतलब एक पैटर्न है जो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं मैन्युअली, और देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो इसके अंदर अब हम
गिरती मार्केट में किस तरीके से एलोकेट करेंगे, तो सिंपल सा है दोस्त, डिसिप्लिन और सब्र मैंने आप लोगों को बताया है। तो अब यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई, तो हमारा वीकली और डेली जो टाइम फ्रेम है, ये दो जोन है, ये वाला जोन, इस जोन में हमें, ये जो जोन दिख रहा है, ये डेली का टाइम फ्रेम का जोन है और ये वीकली का, इस जोन में हमें अपने फंड का गिरती मार्केट के अंदर जो मान लो 1 लाख रुपीस आपको लगाना है, 1 लाख रुपीस, तो उसके आपको 5 पार्ट करना है, 5 पार्ट्स करना है, और 20,000 रुपया 20K जो है, 20K आप एलोकेट करिए इस लेवल पे, ठीक, क्योंकि आपको तो पता नहीं ना कहाँ तक गिरेगी, तो आप 20K यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगेन गिरती है तो दूसरा डिमांड जोन आता है इस लेवल पे, तो आप फिर 20K लगा लीजिए, ठीक है। पार्ट 2, फिर मार्केट और गिरती है, तीसरा डिमांड जोन डेली वाला आता है, फिर 20K आप लगा लीजिए। 3 पार्ट आपके एलोकेट हो गए, 3 पार्ट एलोकेट हो गए आपके, 3 पार्ट, ठीक है। फिर मार्केट गिरती है तो चौथा डिमांड जोन लगाइए, हाँ, 20K। इस तरीके से आपके 4 पार्ट चले गए, 4 पार्ट्स। और उसके बाद मार्केट और गिरती है, तो आपको अब कितना मार्केट गिरेगी तो पता नहीं, तो आप यहाँ पर आने का वेट करिए अगेन। अब आपको पैसे नहीं लगाना है, बल्कि आपको वेट करना है कि मार्केट अगेन इस जोन में आके, इस जोन में आके, जैसे देखो मार्केट इस जोन में आई, वापस ऊपर गई, फिर सपोर्ट ली, तो इस सपोर्ट पे हमको जो है बाय नहीं करना है, बल्कि हमें वेट करना है उस वक्त तक, जब तक के जो है मार्केट ऊपर आके और जो है डेली टाइम फ्रेम में 200 डीएमए को क्रॉस नहीं करती है। जब डेली टाइम फ्रेम में 200 डीएमए को क्रॉस करेगी, तो आपको 20K 5वां पार्ट लगाना है और चुपचाप बैठना है डिसिप्लिन से। दोस्तों, अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं ना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, ये यकीन मानिए मेरा, कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि आप जीत कर ही बाहर आएंगे। वजह क्या है, प्रोमोटर्स को आप जानते नहीं है, उसके माइंडसेट को आप जानते नहीं है, आप सिर्फ एक रिटेल इन्वेस्टर है। तो आप देखिए यहाँ से मार्केट डेली टाइम फ्रेम में जब गिरी, तो ये हमारा जो है 200 डीएमए है, 200 डीएमए को मार्केट ने इस लेवल पे, यानी पहले ही डिमांड जोन पे मार्केट ने क्रॉस कर दिया था। अभी वीकली टाइम फ्रेम में हमें समझ में नहीं आ रहा था, ये देखिए अभी यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा था इस लेवल पे, बट जब डेली टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, तो हमें दिखता है कि भाई ये जो है 200 डीएमए को मार्केट ने यहाँ पे फाइनली गिरावट के बाद यहाँ पे ही क्रॉस कर दिया था इस लेवल पे। तो इस लेवल से जब हम ऊपर जाएंगे, वो लेवल वगैरह आप देख लीजिएगा दोस्तों, और नीचे मंथ्स वगैरह आ रहे हैं 445 से लेके 600 और 5-10 तक के, पूरा ये टाइम फ्रेम जो चल रहा है, और इसी के बीच में सारा गेम चल रहा है। तो अब देखिए, आप धीरे धीरे पैसे इस पे मोमेंट देखिए, अगर आप इस गिरावट में डाले होते, तो आज आज आप ओवरऑल एवरेज बाइंग के हिसाब से प्रॉफिटेबल होते, तो पैसा लॉस नहीं होता है। और लंबे समय के लिए यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, ये दोस्तों एनालिसिस करते करते कुछ बहुत बेहतरीन चीजें भी सामने आ गई, मैं आप लोगों से डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने रैंडमली स्टॉक सेलेक्ट किया था, मेरा प्लान नहीं था कि मतलब इसमें हम लोग काम करेंगे, बट एक बहुत ही अच्छा जो है पैटर्न सामने आ गया है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये राउंडिंग एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है, देखिए राउंडिंग, राउंडिंग बॉटम। तो ये जो होता है ना, ये बहुत ही बेहतरीन बुलिश शाइन है, ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है इतने दिनों से, डेली टाइम फ्रेम में ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम लोग इस लेवल पे बाय करते हैं, और यहाँ से, क्योंकि अब इसकी थोड़ी गिरने की संभावना है, और गिरेगा भी तो ज्यादा नहीं दोस्तों, 5-10%, 5% के आसपास गिरेगा। इतना अच्छा राउंडिंग बॉटम जो है बन रहा है, और काफी दिनों से एक्यूमुलेशन, एक बड़ा एक्यूमुलेशन फेज इसके अंदर चल रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन एक्यूमुलेशन इसके अंदर हो रहा है। ये एक कप बन गया, यहाँ से एक हैंडल बनने की संभावना है। तो मुझे लगता है ये जो लेवल है, जो मैंने अभी आपको बताया, इस लेवल तक के इसका हैंडल आएगा, अगर आप प्लान करके प्रॉपरली इसको एक्यूमुलेट करते हैं, तो आप जो है एक लंबी अवधि में बहुत बेहतरीन पैसा इसके अंदर बना सकते हैं। तो देखिए बेहतरीन कप बना है। अब मुझे लगता है कि इस गिरावट को इस तरीके से वो लेगा और एक कप बनाएगा, और जब कप बनाने के बाद हैंडल बनाएगा, और हैंडल को जब ब्रेक करेगा दोस्तों, तो उसके बाद फिर इसके जो है, अब क्या कहेंगे ना, वारे न्यारे हो जाएंगे, पूछने की जरूरत ही नहीं है कि कहाँ तक जा सकता है। बहरहाल, तो इस तरीके से मैंने पूरा मुकम्मल आप लोगों को बताया कि गिरती मार्केट में और बढ़ती मार्केट में, दोनों में आप किस तरीके से पैसा डाल के अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अलविदा चाहूंगा। आप दोस्तों कमाते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और इस चैनल को अगर आप पसंद कर रहे हैं, बिगनर्स है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि जो है वो भी इससे जुड़कर और पैसा बना सके। दोस्तों चलिए, अलविदा चाहता हूँ, बाय बाय, टाटा।